हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन लाइफ साइंस कैफ़े। हम कर रहे हैं 11th क्लास के बायोलॉजी, जिसमें 3 पार्ट जो हैं 4th चैप्टर के वो हो चुके हैं और आज है हमारा 4th पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने वर्टिब्रेट तक का पढ़ा था। वर्टिब्रेट के डिवीज़न है फर्दर एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जिसमें जाव नहीं होती और ग्नेथोस्टोमेटा में जाव्स होती हैं। एग्नेथा जिसमें जाव नहीं होती उसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा में पाइसिस और टेट्रापोडा है। चलिए शुरू करते हैं। पाइसिस की क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैराइट ऑन सम फिशेस। जितने भी मेंबर हैं इस क्लास के साइक्लोस्टोमेटा के, वो सब एक्टोपैरासाइट हैं और ये एक्टोपैरासाइट फिशेस के ऊपर है। और ये एग्नेथा की क्लास है जिसको साइक्लोस्टोमेटा नाम दिया है। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. इनके पास elongated body होती है और 6 to 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। ये तो इनका एग्नेथा में आते हैं तो पता है कि जॉज नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन इनका सकिंग माउथ होता है, सर्कुलर होता है और इनमें जाव नहीं होती। देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनकी बॉडी में ना तो स्केल होते हैं ना ही पेयर्ड फिन होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस है। सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज्ड टाइप। सर्कुलेशन होता है क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम हमेशा मेराइन होते हैं लेकिन माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। अंडे देने के बाद कुछ दिन बाद ही वो मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। उनका लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ओशन में चला आता है। सेकेंड क्लास इज कॉन्ड्रेक्थीज। दे आर marine animals with streamlined body and have cartilaginous एंडोस्केलेटन। ये मेराइन एनिमल होते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। जो इनका माउथ है वेंट्रल साइड में होता है। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकोड जो होती है वो पूरी जिंदगी रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। जो गिल स्लिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं ओपरकुलम के बिना। गिल कवर होता है ओपरकुलम जिसको जो गिल्स को कवर करता है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स। इनकी स्किन जो होती है वो टफ होती है और इनके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। जो पहली क्लास हमने पढ़ी थी उसमें स्केल नहीं थे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो इनके टीथ होते हैं मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स होते हैं एक तरह से, और वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। उनकी जॉज जो होती हैं, दांत जिनको कह सकते हैं, बहुत मजबूत होती हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेसियस। वो प्रीडेसियस होते हैं मतलब शिकार करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता और एयर ब्लैडर ना होने की वजह से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है ताकि डूब ना जाए। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड। इनका हार्ट 2 चैम्बर का होता है, 1 इज़ ऑरिकल एंड 1 इज़ वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन। इनके कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टार्पीडो है एक, उसके पास होता है। एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग। कुछ के पास डंक होता है जिसको जो पॉइजनस होता है, जैसे ट्राइगन। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइकिलोथर्म्स एनिमल बोलते हैं। मतलब दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। उनके पास ऐसी पावर नहीं होती कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स। जो मेल होता है उसमें पेल्विक फिन के पास क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनके पास ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन जो होती है इंटरनल होती है और विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं।
एग्जाम्पल में डॉगफिश, सॉफिश, ग्रेट वाइट शार्क और स्टिंगरे। Next class is Osteichthyes. It include both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. इसमें दोनों फिशेस आती हैं, जो मैराइन है वो भी और जो फ्रेश वाटर है वो भी, और इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब सुडोल होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है। जो गिल का कवर होता है उसको ओपरकुलम कहते हैं, और इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो सारे ढके हुए होते हैं ओपरकुलम से। ऑन ईच साइड, दोनों तरफ से ढके हुए होते हैं। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड, स्किन साइक्लॉइड से कवर्ड होती है। टेनॉइड्स स्केल होते हैं, इनको स्केल्स कह सकते हैं। तो इनकी जो स्किन है वो भी कवर्ड रहती है, और जो गिल्स हैं वो भी कवर्ड रहते हैं ओपरकुलम से। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोएंसी, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होती है। बायोएंसी मतलब जो इनके उछाल को रेगुलेट करती है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल। हार्ट 2 चैम्बर का होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये क्या होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर बाहर होता है। मोस्टली ओवीपेरस है, मतलब अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है मरीन फ्लाइंग फ़िश, जो मेराइन वाले होते हैं उसमें एक फ्लाइंग फ़िश आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, सी हॉर्स जिसको बोलते हैं, और जो फ्रेश वाटर आता है उसमें लेबियो, कैटल, ये सब और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास इज़ एम्फीबिया। जो नेक्स्ट क्लास है वो एम्फीबिया है। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल, बायोज मीन्स लाइव, जिनकी लाइफ डुअल होती है। एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो एम्फीबियंस है वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। फिगर 4.21 में दिया हुआ है कि एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं 2, एक है राना टिग्रिना और दूसरा सेलेमेंड्रा। ये दोनों क्या करते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ दैम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज़्यादातर के पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के। बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। अब यहाँ पे बॉडी 3 में नहीं 2 में डिवाइड होती है एम्फीबिया में, हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल भी प्रेजेंट हो सकती है। द एम्फीबियन स्किन इज़ मॉइस्ट, जो एम्फीबियन की स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है। विदाउट स्केल्स, इसमें स्केल भी नहीं है जैसे फिशेज़ में थे। द आईज हैव आईलिड्स, जो इनकी आँखें हैं उन पे आईलिड्स होती हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, जो टिम्पैनम होता है वो कान को रिप्रेजेंट करता है। Alimentary canal, urinary and reproductive tract are open into a common chamber called cloaca which open to the exterior। देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी एक जगह खुलती है, यूरिनरी जो है वो भी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो भी। इनमें एक ही कॉमन अपर्चर होता है, चैम्बर होता है जिसको क्लोएका बोलते हैं, जो कि बाहर की साइड खुलता है। रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स से होता है, लंग्स से भी होता है, और इसमें एडिशनल स्किन से भी होता है। तो एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन के 3 प्रोसेस होते हैं। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, वो ओवीपेरस है मतलब अंडे देते हैं, और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इसका मतलब है इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है बूफो, बूफो एक टोड है। राना टिग्रिना फ्रॉग है। इस तरह से एग्जाम्पल में आप एक तो याद कर लेंगे तो आपको पूरे एम्फीबिया की क्लास है उसके कैरेक्टर याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टाइल। रेप्टाइल नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जो रेप्टाइल है उसका मतलब है रेंगने वाले, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये कुछ रेंगने वाले हैं ज़मीन के ऊपर। इनका रेंगने मतलब रेंगते हैं, क्रीप करते हैं, तभी इनका लोकोमोशन होता है। लैटिन में रिपर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड लिया हुआ है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड
देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ये जो एनिमल है ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनकी बॉडी ड्राई स्किन होती है वो ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है, मतलब सही होती है। एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट ये भी प्रेजेंट होते हैं। फिगर 4.22 में देखें। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। जैसे रेप्टाइल में टिम्पैनम थे, एम्फीबिया में टिम्पैनम थे, उसी तरह से रेप्टाइल में भी टिम्पैनम है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। लिम्स जब भी होते हैं 2 पेयर होते हैं। हार्ट इज़ यूजली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। हार्ट हमेशा 3 चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल में, लेकिन एक क्रोकोडाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल आर पोइकिलोथर्म। रेप्टाइल पोइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नैक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जो स्नेक होता है और जो लिजार्ड होती हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, वो अपनी स्किन को उतारती हैं, मतलब वो अपने स्केल्स उतार देती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल है केलोन टर्टल, टोर्टोइज, ट्री लिजार्ड। तो आप लिजार्ड याद करें और क्रोकोडाइल करें, क्योंकि क्रोकोडाइल का एक एक्स्ट्रा मतलब एक्सेप्शनल केस है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट इज एवीज। The characteristic feature of aves are the presence of feathers, and most of them can fly except flightless birds, that is ostrich. ये जो फीचर होता है एवीज का, उनके ऊपर फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, और जो फीदर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। लेकिन ओस्ट्रिच ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। दे पोजेस बीक। उनके पास बीक होती है, चोंच होती है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा घुमा फिरा के उसमें दिए होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि जो 4 लिम्ब होते हैं या फिर विंग होती हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है। द हैंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। ये क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो हैंडलिम्ब होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और चलने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, स्विमिंग के लिए और पकड़ने के लिए, ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। और ये कवर्ड होते हैं स्केल से। स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो टेल है उसके बेस पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन इज़ फुल्ली ओसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज़। उसको कहते हैं एयर कैविटी को न्यूमेटिक। देखिए, जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली ओसिफाइड होता है, मतलब बोन से बना हुआ होता है। लेकिन जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो एयर कैविटी होती है, वो होलो होती है ताकि उनका वेट कम हो जाए, और उनमें उस जो एयर कैविटी है उसको न्यूमेटिक बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रोप एंड गिजार्ड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक क्रोप और दूसरा गिजार्ड। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। अब एवीज में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, रेप्टाइल में सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर था, बाकी में 3 चैम्बर। एवीज से 4 चैम्बर शुरू हो गए हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्म्स होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। लंग्स से इनका रेस्पिरेशन होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। जो एयर सैक्स होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, जो सप्लीमेंट है रेस्पिरेशन का। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओवीपेरस है मतलब अंडे देते हैं, और उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल में क्रो, पीजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज मैमलिया। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ये जो मैमलिया हैं वो बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलते हैं। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, गुफाओं तक लेकर और पोलर आइस तक मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ इनमें से उड़ भी सकते हैं और कुछ पानी में भी रह सकते हैं। द मोस्ट यूनिक mammalian characteristic is the presence of milk producing gland, that is mammary gland, by which the young ones are nourished.
जो यूनिक कैरेक्टर होता है मैमेलियन का, उनमें मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो मिल्क ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड कहते हैं और जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, उनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोइंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। ये सब उनके चलने के, दौड़ने के, चढ़ने के, बिल खोदने के, जो मतलब ज़मीन में जो वो बनाते हैं छेद, उसको उसके लिए, तैरने के लिए, उड़ने के लिए, सबके काम आते हैं। द स्किन ऑफ मैमल इज़ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। जो यूनिक है कैरेक्टर इनकी स्किन का, वो है कि इनके ऊपर, इसकी स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। अब तक की क्लासेस में पिन्ना प्रेजेंट नहीं था, ये एक्सटर्नल ईयर जो है, जो बाहर दिखाई देता है, ये पिन्ना होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट है मैमेलियन में। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉज, कई तरह के दांत प्रेजेंट होते हैं इनके जबड़े में। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, दे आर होम्योथर्मस, ये होम्योथर्मस है। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये डायोसियस हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। दे आर विविपेरस एंड विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। ये विविपेरस है, मतलब सीधे बच्चे पैदा करते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और इनका डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में ओविपेरस में प्लैटिपस है जो अंडे देता है, और विविपेरस में जैसे कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल और मंकी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साइलेंट फीचर ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज़ कॉम्प्रिहेंसिवली गिवन इन टेबल 4.2। एक टेबल दी हुई है 4.2 जिसमें कि इनके साइलेंट फीचर्स दिए गए हैं। आप एक बार इनको देख लें, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा उसी में। नाउ समरी। द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकोड, हैव enabled us to broadly classify the animal kingdom। इन्हीं बेसिक फीचर्स ने हमें इतने योग्य बनाया है कि हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकें, एनिमल किंगडम को क्लासीफाई कर सकें। बिसाइड द फंडामेंटल फीचर्स देयर आर मैनी अदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफिक फॉर ईच फाइला और क्लास। इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बाद भी कुछ ऐसे अलग कैरेक्टर हैं जो स्पेसिफिक हैं किसी क्लास के लिए, किसी फाइला के लिए। Porifera include multicellular animal which exhibit cellular level of organization and have characteristics flagellated कोइनोसाइट्स। जो पोरीफेरा है वो मल्टीसेलुलर है, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका। सिलेंट्रेट्स हैव टेंटिकल्स एंड बियर नीडोब्लास्ट, इनके पास टेंटिकल्स होते हैं और नीडोब्लास्ट होते हैं। नीडोब्लास्ट ये वो सेल है जो इनकी हेल्प करते हैं प्रीडेशन में। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, ज़्यादातर पानी वाले होते हैं, ससाइल होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं एक जगह पे, और फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। द टीनोफोर्स आर मेराइन एनिमल्स एंड कॉम्ब प्लेट्स, जो टीनोफोर होते हैं वो मेराइन एनिमल होते हैं और कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। कॉम्ब प्लेट क्या होती है? लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि स्ट्रॉन्ग सीलिया से बनी हुई होती है, जिसके बेस जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जैसे जेली में होता है। Platyhelminthes have flat body एंड एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होती है उनकी फ्लैट बॉडी होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। द पैरासाइटिक फॉर्म शो डिस्टिंक्ट सक्कर्स एंड हुक्स, जो पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं उनमें अलग अलग सक्कर्स होते हैं और हुक्स होते हैं। एस्कीहेल्मिन्थिस आर सूडोसिलोमेट एंड इंक्लूड पैरासाइटिक एज वेल एज नॉन पैरासाइटिक राउंड वॉर्म। एस्कीहेल्मिन्थिस हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं और पैरासाइटिक फॉर्म भी होती है उनकी, और नॉन पैरासाइटिक राउंड वॉर्म भी होते हैं। एनिलिड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल विद ए ट्रू सिलोम, जो एनिलिड्स हैं वो, एनिलिड्स का मैंने बताया था अपने लिटिल रिंग मतलब होता है इसका, और ये सेगमेंटेड होते हैं और ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। द आर्थ्रोपोड आर मोस्ट अबांडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। आर्थ्रोपोडा क्लास जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा फाइलम है अब तक, और उसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ये इसका कैरेक्टर है। मोलस्कस हैव सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल्स, जो मोलस्का होते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल्स होती हैं।
द बॉडी इज़ कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी बॉडी में बाहर की तरफ स्केलेटन होता है जो काइटिन से बना होता है। द एकाइनोडर्म पोजेस ए स्पाइनी स्किन। एकाइनोडर्म में स्पाइनी स्किन होती है, कांटे वाली। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनका जो अलग से एक फीचर होता है, सबसे अलग होता है, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना होता है। द हेमिकोडेट्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। जो हेमिकोडेट हैं वो भी एक ग्रुप है अलग से, स्मॉल, छोटा सा, जो वर्म लाइक मैराइन एनिमल से बना होता है, जो मतलब कीड़े की तरह छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं इसमें आते हैं। दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो 3 में डिवाइड होती है, 3 हिस्सों में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। पहला कोडेटा इंक्लूड एनिमल्स विच पॉजेस ए नोटोकॉड आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। देखिए फाइलम कोडेटा है, उसमें वो सभी एनिमल्स आते हैं जिनके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, या वो नोटोकॉड अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगी या फिर पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है इनमें। अदर कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व इन कोडेटा आर डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। जो अदर कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है कोडेट्स का, उनमें एक होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है जो कि डोर्सल होता है, और फेरेंजियल पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ द वर्टिब्रेट डू नॉट पोजेस जॉज। कुछ वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होती, उनको एग्नेथा बोलते हैं, वेयर मोस्ट ऑफ देम पोजेस जॉज। बाकी सब में जो जॉव्स होती हैं उनको ग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। एग्नेथा इज प्रेजेंटेड बाय द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा एक क्लास रिप्रेजेंट करती है, वो साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं उसे। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव कोडेट्स एंड आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस। वो बहुत पुराने कोडेट्स हैं और जो कि एक्टोपैरासाइट है फिशेस के ऊपर। ग्नेथोस्टोमेटा हैज़ 2 सुपर क्लासेस, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। ग्नेथोस्टोमेटा के पास 2 सुपर क्लास होती हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। Class Chondrichthyes and Osteichthyes bear fins for locomotion and are grouped under Pisces। जो ये 2 क्लास हैं, Chondrichthyes और Osteichthyes, इनके पास फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए और ये पाइसिस के अंदर आती है। The Chondrichthyes are fishes with cartilaginous एंडोस्केलेटन एंड आर मैराइन। जो कॉन्ड्रेक्थीस होती है वो फिशेस होती हैं जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है जिनमें, और वो मैराइन होती हैं। क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स एंड आर दस ग्रुप्ड अंडर टेट्रापोडा। इनके पास 4 पेयर होते हैं, मतलब 2 पेयर होते हैं लिम्स के, 4 लिम्स होते हैं, इसलिए इनको टेट्रापोडा में रखा गया है। ये कौन कौन सी क्लासेस हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। The amphibians have adapted to live both on land and water। amphibians दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। reptiles are characterized by the presence of dry and confined skin। जो reptiles होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है और सख्त होती है। limbs are absent in snakes। जो snakes होते हैं उनमें limbs नहीं होते। fishes, amphibian and reptile are poikilothermous, मतलब cold blooded होते हैं ये जो amphibian, fishes और reptile होते हैं ये। aves are warm blooded animal with feathers on their bodies and forelimbs modified into wings for flying। जो aves हैं, जो birds होते हैं, वो warm blooded animal होते हैं और उनके feathers भी होते हैं और उनके जो forelimb होते हैं वो wings में modified होते हैं। hind limbs are adapted for walking, swimming, perching and clasping। हिंड लिम्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं चलने के, तैरने के, शिकार करने के और पकड़ने के। द यूनिक फीचर्स ऑफ मैमल्स आर द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड हेयर ऑन द स्किन। जो यूनिक फीचर है मैमल्स का, उनके पास मेमरी ग्लैंड होते हैं ताकि वो अपने बच्चों को नरिश कर सके, और हेयर्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर। दे कॉमनली एग्जिबिट वीवी पैरिटी। उनके पास कॉमनली वीवी पैरिटी होता है, मतलब वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।